आप जब भी अपने घर पर बैठते हो ना सिमरन के ऊपर या भजन के ऊपर, आपको कौन सी दिशा रखनी चाहिए? राइट, लेफ्ट, सामने वाली या पीछे वाली? आपको कौन सी दिशा में संगत जी सिमरन करना चाहिए? कौन सी दिशा में आपको भजन करना चाहिए? संगत जी, कोई भी चीज हमें करनी होती है, उसके लिए सबसे पहले हमें जगह ढूंढनी पड़ती है। अगर किसी भाई ने कपड़े का काम करना है, वो सबसे पहले क्या करेगा? एक जगह ढूंढेगा जहां पर वो कपड़े का काम कर पाए। और जगह कौन सी ढूंढेगा? कोई अच्छी वाली, जहां उसका काम चल पाए। उसी प्रकार और भी कोई काम करना हो, मोबाइल का करना हो, एलसीडी का करना हो, कोई भी मान लो कपड़े का करना हो, हम उस जगह को ढूंढते हैं जहां पर जाकर हमारा काम चलना शुरू हो जाए। ऐसे ही होता है ना संगत जी? तो अगर हम अपनी इस बाहरली दुनिया के लिए एक जगह ढूंढते हैं जहां हमारा काम चले, तो क्या हमें अपने सिमरन के लिए, अपने भजन के लिए, अपने उस मालिक के लिए, क्या हमें जगह नहीं ढूंढनी चाहिए? बिल्कुल ढूंढनी चाहिए, और अपने घर पर ही ढूंढनी चाहिए। वो कैसे ढूंढ सकते हो आप संगत जी? बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है कि कैसे ढूंढ सकते हो। देखो, सबसे पहले आपका जो घर है, आपको अपने घर पर एक ऐसा रूम, कोई ऐसी जगह ढूंढ लेनी है जहां पर शांति हो। हमारे सबके घर पर, चाहे अपना है चाहे रेंट पे है, कोई ऐसी जगह जरूर होती है जहां पर एकदम से शांति होती है, और हम वहां पर बैठ के अपने उस रब को याद कर सकते हैं। आपने वो जगह ढूंढ लेनी है जहां पर कोई किचकिच नहीं आती, कोई गली मोहल्ले का रोला रप्पा नहीं आता, कोई भी आपको तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता। सबसे पहले आपको जगह ढूंढनी है। जब जगह मिल जाए, अब आपको संगत जी क्या करना है? अब आपको करना है, उस जगह में बिल्कुल ही सफाई चाहिए। अगर तो पहले से सफाई है तो मुबारक है आपको, अगर सफाई नहीं है तो आपको खुद कर देनी है। सफाई इतनी जैसे शीशा चमकता है। जहां भजन करना हो, सिमरन करना हो, सफाई ऐसी चाहिए जैसे शीशा चमक रहा हो, एकदम से अच्छी, एकदम से क्लीन। ऐसा आपको उस जगह को कर लेना है। आपने अगर पुराने वेद पढ़े होंगे ना, तो आप उसमें देखोगे कि जो संत हुआ करते थे, जो देवी देवता हुआ करते थे, वो दूर पहाड़ों में जाकर अपनी भक्ति किया करते थे। वो दुनिया में रह के भक्ति नहीं करते थे, वो करते थे दूर पहाड़ों में रहकर, जहां पर ऑक्सीजन भी हो, जहां पर कोई उनको तंग ना कर पाए, जहां पर उनको कोई परेशान ना कर पाए। इसीलिए संगत जी वो दूर पहाड़ों में बैठ के अपना सिमरन भजन किया करते थे। अब हम क्या करें? हम तो पहाड़ों में नहीं जा सकते, हम तो जंगलों में नहीं जा सकते, हमें जाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमारे गुरु का हुक्म है कि भाई तू साथ साथ अपनी फैमिली को लेकर भी चलना है। जो तेरे कर्म है उसको भी तूने पूरा करना है, और साथ साथ तुम्हें भजन भी करना है, सिमरन भी करना है, उस परमात्मा के रास्ते को भी चुनना है। साथ साथ जो तेरा फैमिली मैटर है उसको भी सीधा करना है, साथ साथ तेरा जो रूहानी मैटर है उसको भी सीधा करना है। अब हमने अपने कमरे में क्या किया? एक ऐसी जगह ढूंढी अपने घर पर जिस जगह पर शांति है, और हमने अब उस जगह को क्या किया? क्लीन कर लिया, शीशे की तरह, शीशे की तरह क्लीन कर लिया, शांति कर ली। अब आपको ऐसी जगह पर बिल्कुल नहीं बैठना जहां पर आपकी फैमिली बार बार आती है। कभी आपका भाई आ गया, वहां पे कुछ रख गया, जहां कुछ ले गया। कभी आपकी बहन आ गई, वहां पे कुछ रख दिया, जहां कुछ ले गई।
कभी आपके मदर आ गए, कभी फादर आ गए, कभी दादाजी आ गए, कभी कोई आ गया। उसको कभी भी ऐसे रूम में नहीं बैठना जो भजन सिमरन करता है, जहां पर लोग बार बार आते हैं। अगर जैसे ही हमारा ध्यान थोड़ा सा भी लगना शुरू होता है, अगर कोई आपकी भाई बहन कोई भी आ गया ना आपके रूम में, आपका ध्यान भटक जाएगा। हमें अपना ध्यान एकदम से टिकाना होता है संगत जी, हमें अपना ध्यान एकदम से टिकाना होता है। ध्यान टिकता कैसे है? आप मान लो 30 से 40 लोग खड़े हैं, 30 से 40 लोग खड़े हैं, सबने बड़े अच्छे टी शर्ट डाल रखे हैं। अगर आपको कोई बोले कि इन 30 से 40 लड़कों में आपने सिर्फ रेड कलर बताना है कितने लड़कों ने पहना हुआ है, तो आपका जो ध्यान है ना, आपका जो ध्यान होता है वो केवल और केवल संगत जी रेड कलर पर ही जाएगा, ना तो ब्लू पर जाएगा, ना ग्रीन पर जाएगा, ना ब्लैक पर, ना व्हाइट पर, सीधा जाएगा रेड कलर पर। बड़ी ही जल्दी आप उसको कैच करोगे रेड कलर को, क्योंकि आपको किसी ने पूछा कि इन 30-40 लड़कों में से किसने रेड कलर का डाला हुआ है टी शर्ट, मुझे अकाउंट करके बताओ। तो आपका ध्यान है ना किसी और कलर पर जाएगा नहीं, किसी और कलर पर टिकेगा ही नहीं, आपका ध्यान केवल और केवल रेड कलर पर ही टिकेगा। उसी प्रकार आपको अपने घर पर बैठ के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, शांति ढूंढनी है, रूम क्लीन करना है, उस रूम में आपका भाई बहन मदर फादर कोई भी और आना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी नहीं आना चाहिए, जब आप बैठते हो तब नहीं आना चाहिए, बाद में तो कोई भी आए कुछ भी करे कोई बात नहीं, लेकिन जब आप बैठते हो तब नहीं आना चाहिए। तब सिर्फ आप बैठे हो तो आप ही बैठे हो, और आपके साथ वो मालिक बैठा है जिसने आपको नाम दान दिया है। तब आपको क्या करना है, आपने ना एक छोटी सी कोई ऐसी खुशबूदार होती है ना, कोई धूप होती है, कोई अगरबत्ती होती है, वह आपने ले आनी है। वो एक तो होती है बहुत तेज होती है, एक होती है तेज होती है बहुत, एक होती है बिल्कुल ही नॉर्मल सी होती है, बड़ी हल्की सी मीठी मीठी सी स्मेल आती है, बड़ी हल्की हल्की स्मेल आती है, बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबू आती है। ऐसी अगरबत्ती या ऐसी धूप को अपने पास लगा लो, ठीक है। इस लगाने का कारण क्या होता है? इसे लगाने का कारण होता है आपका जो रूम होता है, उस रूम में जितनी भी नेगेटिविटी होती है, नेगेटिविटी क्या होती है, उस रूम में बैठकर जितनी भी लोगों ने एक दूसरे की निंदा की, चुगली की, कोई भी गलत काम सोचा, कुछ भी किया, जब आप वो लगाओगे ना, वो लगाने से आपके रूम में थोड़ी सी शुद्धि आ जाती है, थोड़ी सी पवित्रता आ जाती है। जब आप अपने रूम में लगाओगे ना, वो लगाने से आपके रूम में ना थोड़ी सी पवित्रता आ जाती है। आपको वो लगा लेनी है अपने पास, इतनी पास भी नहीं लगानी कि बिल्कुल ही पास लगा दो, थोड़ी सी दूरी रखना आपको, ठीक है। वो लगा लो धूप या अगरबत्ती, ऐसी हल्की हल्की मीठी मीठी स्मेल आए। अब आपको क्या करना है, आपका जो मोबाइल है उसको आपने साइलेंट पर करके अपने से दूर रख देना है। या तो किसी और रूम में रख दो, या इतनी दूर रख दो कि आप उसको पकड़ ना पाओ। अगर अपने पास रखोगे, बार बार टाइम देखोगे, पास रखोगे, अगर साइलेंट पे भी लगा है, किसी की कॉल आ रही होगी, आप उसको देख लोगे, फिर से आपका ध्यान नीचे आ जाएगा। बड़ी मुश्किल ध्यान हमारा ऊपर जाता है, और इसीलिए हमें अपना सेल फोन हमें दूर रख लेना है। अब आपको चौंकड़ी मार लेनी है, चौंकड़ी अलथी पलथी मार लेनी है। अलथी पलथी मारने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको सीधा कर लेना है। सीधा मान लो इतना करना है, आपका जो सिर होता है ना, आप ऐसे मानो आपके सिर के ऊपर ना किसी ने धागे के साथ बांध रखा है, धागे के साथ बांध रखा है, वो धागा ऊपर की ओर खींच रहा है, और वह बोल रहा है कि अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो, इतनी सीधी कर लो धागा टूट ना जाए। कि धागा जैसे कोई ऊपर खींचे तो वो नॉर्मली आपकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो, अगर कोई धागा भी खींचे
तो वो टूटे ना, इतनी सीधी कर लो। जोर जबरदस्ती से सीधी करोगे फिर पेन होगा, बैठा नहीं जाएगा। नॉर्मल तरीके से सीधी करोगी कि ना थोड़ी आगे की ओर है ना थोड़ी पीछे की ओर है, बस नॉर्मल तरीके से मैं सीधा अपनी हड्डी को करके बैठा हुआ हूं। अब आपको क्या करना है, आपके जो हाथ है दोनों दोनों हाथ आपको अपने घुटनों के ऊपर रख लेने हैं। अलथी पलथी आपने पहले मार ली थी, चौकड़ी पहले मार ली थी, बाद में रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली नॉर्मली तरीके से। बाद में आपने अपने जो घुटने होते हैं, जो हमारे गोडे होते हैं, उसके ऊपर अपनी तलियां होती है ना, अपने हाथ होते हैं, अपने हाथ ऊपर की ओर, जैसे हमने लंगर लेना होता है ना ऊपर की ओर, हम हमारे दोनों हाथ होते हैं, ऐसे ऊपर की ओर लेफ्ट घुटने के ऊपर लेफ्ट हाथ रख लो, राइट घुटने के ऊपर राइट हाथ रख लो। ठीक है, इन दोनों को रखने के बाद आपको क्या करना है, आपकी जो उंगली होती है और अंगूठा होता है, एक उंगली एक अंगूठा, जो अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है ना, बिल्कुल ही अंगूठे के साथ वाली उंगली, उसको दोनों को ऐसे आपस में टैच कर लेना है। और बाकी की जो आपकी 3 फिंगर है उसको सीधा कर लेना है। आपने देखा होगा शिव महाराज जी की फोटो, वैसे वो बैठे होते हैं ना ध्यान में भक्ति में, तब आपने देखा होगा उनके घुटनों में उन्होंने अपने हाथ रखे होते हैं, उंगली अंगूठे के साथ अटैच होती है, बाकी जो 3 उंगलियां होती है वो बिल्कुल ही सीधी होती है। उस प्रकार आपको संगत जी रख लेना है। ठीक है, उस प्रकार अपने दोनों घुटनों के ऊपर अपने दोनों हाथ रख लेने हैं। ये जो उंगली के साथ हम अपना अंगूठा जोड़ते हैं ना, इससे संगत जी क्या होता है, हमारे अंदर एनर्जी है ना जो, वो डबल काम करती है। अगर आप किसी संतों को देखोगे, किसी मेडिटेशन करने वाले को देखोगे, वह ऐसा बैठता ही बैठता है, ऐसा करता ही करता है उंगली को अंगूठे के साथ। इस उंगली को अंगूठे के साथ मिलाना कोई नॉर्मल बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। हमारा ध्यान है ना जो ज्यादा टिकता है, ज्यादा लगता है, क्योंकि एनर्जी हमारे अंदर डबल हो जाती है। जैसे ही हम उंगली को अंगूठे के साथ अटैच करके सिमरन करते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अब आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है संगत जी, दोनों घुटनों के ऊपर अपने दोनों हाथ रख लिए हैं, उंगली के साथ अंगूठा मेल लिया है, अपना जो रूम है उस रूम को बिल्कुल ही आपने क्लीन एकदम से साफ कर लिया है। अब आपको अगरबत्ती या धूप, जैसे मैंने बोला, कुछ ना कुछ लगा लो उस रूम को एकदम से पवित्र करने के लिए। अब आपको क्या करना है, सिमरन जो बाबा जी ने दिया है वो सिमरन शुरू करना है कि मालिक तेरे लिए, तेरी खुशी के लिए मैं बैठा हूं, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं सिमरन कर पाऊं, मैं भजन कर पाऊं। तू मालिक सब कुछ कर सकता है और मुझे विश्वास है कि तू ही मेरे को बैठा रहा है, तू खुद ही मेरे अंदर आकर मालिक सिमरन करेगा। अब आपको कुछ समय सिमरन करके देखना है, कुछ समय सिमरन करके देखना है। अगर तो थोड़ी सी बात बनती है मीन्स कि थोड़ा सा दिल कंट्रोल में आता है, थोड़ा सा मन कंट्रोल में आता है, थोड़े ख्याल ध्यान इधर उधर भटकने से कम होता है, फिर तो ठीक है। अगर नहीं ऐसा होता तो अपनी दिशा चेंज कर लो बैठने की। अभी मान लो आप सीधे बैठे हो, ठीक है, अब आप क्या करो, अपना फेस राइट की ओर कर लो, राइट की ओर करके देखो। ठीक है, अब बैठो सिमरन पर। अभी नहीं होता फिर राइट और कर लो। 4 दिशा होती है ना हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द 4 दिशा होती है, 4 दिशा होती है। आपको चारों दिशा में थोड़ा थोड़ा समय बैठकर देख लेना है कि कौन सी दिशा में ना हमारा जो ध्यान है ज्यादा बनता है। कई बार क्या होता है, हम किसी ऐसी दिशा में बैठ जाते हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं होती, फिर हमारा मेडिटेशन ध्यान हमारा नहीं होता। अगर हम ऐसी दिशा में बैठ जाए जिस दिशा में हमारा ध्यान अपने आप ही बहुत ज्यादा बनता है, तो वो सच में संगत जी आपका ध्यान बहुत ज्यादा बनेगा। तो अभी आपको अपनी चारों दिशा को ट्राई करना है कुछ समय बैठ कर कि कौन सी दिशा में बैठ के मुझे थोड़ा ज्यादा सुख मिलता है, थोड़ा ज्यादा अनुभव होता है, कुछ ना कुछ थोड़ी अच्छी फील होती है। अब आपके जो सारी दिशाएं थी चेक करते करते आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सी दिशा बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। जब आपको पता चल जाए कि ये मेरे लिए अच्छी दिशा है, तब आपको अपनी जो जुबान है
कुछ समय के लिए अपनी जुबान के साथ सिमरन करना है। जब जुबान के साथ सिमरन करते रहोगे, आपका ध्यान आपके गुरु की तरफ लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा। अब आपको जो जुबान के साथ सिमरन कर रहे हो, आपको क्या करना है, उसको अपने मन के अंदर करना है, मन के साथ। जो मन आपके फैसले करता है ना अंदर ही अंदर, कि चल भाई इधर चला जा, उधर चला जा, बॉस के सामने खड़े हैं, मुंह पर बोल नहीं सकते, मन में बातें करते हैं, वो वाले मन से आपको सिमरन कराना शुरू कर देना है। सिमरन कराना शुरू कर देना है और प्रॉपरली 2 घंटे सिमरन करना है आपको। 2 घंटे का सिमरन करना है, इससे कम नहीं करना। अगर अभी नया नया आपने ज्वाइन किया है, नया नया ही आपने शुरू किया है, फिर आपको 15 मिनट देने हैं, क्योंकि 2 घंटे नहीं दे सकते हो। 15 मिनट जब आदत पड़ेगी ना, 15 के बाद फिर से 15 मिनट की आदत करके आधा घंटा कर लेना। जब आधे घंटे की आदत पड़ जाए फिर 15 मिनट और ऐड कर लेना। 45 मिनट का आपका सिमरन हो जाएगा। जब 45 मिनट की आदत पड़ जाए फिर से 25 मिनट और ऐड कर लेना, ताकि जब 1 घंटे का सिमरन आपका 50 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे का अपने आप ही बनना शुरू हो जाएगा। जब सिमरन बनना शुरू हो जाएगा, बाद में आपको भजन पर बैठना है। भजन पर बैठना है जैसे आपको मालिक ने बताया, दोनों अंगूठे कानों में, जो अवस्था बताई थी उस अवस्था में, कान बंद, आंखें बंद, मुंह बंद, ख्याल ध्यान था जो अपना, वो हमने सिमरन की ताकत से अपने दोनों जो आंखें उनके बीच में लेकर आए हैं। सिमरन किया जो हमने भजन से पहले, वो भजन हमने शुरू किया है और ध्यान हमारा पहले से ही तीसरे तिल पर है। सिमरन कर रहे थे ना, जो सिमरन की ताकत से हमने अपना जो ध्यान था तीसरे तिल पर ले आए हैं हम। अब आपको भजन करते रहना है, ठीक है। आपको झंगूर की आवाज़ सुन सकती है, या फिर आपको बादल गरजने की आवाज़ सुन सकती है, या फिर आपको जैसे मंदिर की घंटी होती है वैसी आवाज़, या फिर ट्रेन चलती है वैसी आवाज़, या फिर जैसे झरने चलते हैं ऐसी आवाज़, या फिर ऐसी आवाज़ जैसे आपने श्री गुरु रामदास जी के अंदर जो साज होते हैं ना, श्री गुरु रामदास जी के अंदर जो शब्द गाते हैं, उनके पीछे जो साज बजते हैं, ऐसे साज आपको बजते हुए अपने अंदर अनुभव होंगे जब भजन पर बैठोगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना आप भूल जाना है। जैसे सपना होता है ना, हमारा शरीर तो अपना बेड के ऊपर होता है जब हम सो रहे होते हैं, लेकिन हम कभी कहीं चले जाते हैं सपने में, कहीं कहीं चले जाते हैं, लेकिन शरीर हमारा वहीं पर होता है। उसी प्रकार आपको शरीर आपका वहीं पर रखना है, अपने घर पर ही, लेकिन जो अंदर का आपके है ना, जो असली चीज है, उसको आपको अपने भीतर लेकर चले जाना है, अपने अंदर लेकर चले जाना है। जब इसको अपने अंदर लेकर जाओगे ना, फिर आपको अंदर बड़े ही संगति ज्यादा अनुभव होंगे, बड़े ही ज्यादा कोई प्रकाश, कोई ज्योत, कोई वो माली का स्वरूप, कोई देवी देवते भी दिख सकते हैं आपको अंदर। ऐसी बात नहीं है कि आपको अंदर कुछ नहीं दिख सकता। शिव महाराज जी भी दिख सकते हैं, माता जी भी दिख सकते हैं, और बहुत से देवी देवता होते हैं जो आपको दिख सकते हैं। गुरु साहब भी दिख सकते हैं, जो भी गुरु आप चाहो उसको देख सकते हो, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा। कृष्ण महाराज जी दिख सकते हैं, राधा रानी जी दिख सकते हैं, जब आप ध्यान पर बैठे हो। अगर आपका ध्यान एकदम से परफेक्ट है, अच्छा है, ऐसे सब आपको दिखेंगे, लेकिन आपका जो ध्यान है टूटना नहीं चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ अपने गुरु की तरफ ही रखना है। जो गुरु का स्वरूप है ना, जैसे हमारे बाबा जी दिखते हैं, आपको सिर्फ उसका ही ध्यान करना है और किसी का नहीं। कोई भी आता है उसको आने दो, ये अच्छी चीजें होती हैं, वो आती ही आती हैं। जब हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, जब हम अच्छी चीजें करने की कोशिश करते हैं, जो अच्छी चीजें होती है वो अपने आप ही संगत जी हमारी ओर खींचना शुरू हो जाती है, हमारी ओर आना शुरू हो जाती है। आपके घर पर कोई कमी होगी, आपका कोई रुका काम होगा, आपके ऊपर कोई भी कुछ भी होगा दबाव, वो सारा कुछ ही संगत जी अपने आप ही खत्म हो जाता है जब आपके अंदर वो चीज आ जाती है। तो आपको संगत जी बैठना है और रोज बैठना है, ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ध्यान ही हमारी लाइफ में सबसे जो पहली बात है, ध्यान ही जरूरी है, बाकी कोई चीज जरूरी नहीं है। पहले मैं सारी चीजों को जरूरी समझता था जो दुनिया की चीजें थी, जैसे माँ बाप हो गए, भाई बहन हो गए और परिवार हो गया। लेकिन जैसे ही मुझे इस बात का ज्ञान हुआ
परमात्मा मेरे अंदर है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इन सब को बिल्कुल लास्ट पे रखना शुरू कर दिया। मैंने इन सब को ना लास्ट में रखना शुरू कर दिया। माँ बाप, भाई बहन, अपना काम, इन सब को मैंने लास्ट पे रखना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने रखा अपना सिमरन, भजन, गुरु के दर्शन, सेवा। इन सबको जब मैंने रखा ना, तो संगत जी सच मानना, बहुत ही ज़्यादा कुछ मुझे अनुभव हुए। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई कि मैं शेयर ही नहीं कर सकता आपको। बहुत ही ज़्यादा। तो मैं बहुत ही आनंद में रहता हूँ, मैं बहुत खुश रहता हूँ। मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, मैं टेंशन में नहीं आता, मैं डिप्रेशन में नहीं आता। मैं उस प्रॉब्लम को हल करने की सोचता हूँ, उस प्रॉब्लम की टेंशन नहीं लेता कि ये प्रॉब्लम आ गई है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं उस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है, मैं वो सोचता हूँ। जब आपके अंदर भी शब्द आ जाएगा ना, आपके ऊपर कोई भी दुनिया की बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, आप उस प्रॉब्लम से डरोगे नहीं, आप उस प्रॉब्लम से निकलने की तैयारी करने लग जाओगे। कोई आपको झूठा फंसा देता है, कोई झूठा नाम लगा देता है आपका, कोई भी भाई बहन, कोई दोस्त, कुछ भी हो जाता है ना, आप बिल्कुल भी डरोगे नहीं। आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है, उस प्रॉब्लम को ख़त्म कैसे करना है, वो चीज़ सोचोगे और आप कुछ सोचोगे ही नहीं। ऐसी चीज़ें होती है जब आपके अंदर वो शब्द प्रकट हो जाता है। तो हम क्यों ना उस शब्द को प्रकट करें, क्यों हम इस दुनिया के झमेले में फंसे हुए हैं। छोड़ो इस दुनिया को, चलो अंदर चलते हैं, ठीक है। तो आज का सत्संग इतना ही, कल करेंगे फिर से, क्योंकि संगत के सवाल है ना जो, वो भी पढ़ने पड़ते हैं। अगर ना पढ़े तो मेरे भाई बहन मेरे से थोड़ा नाराज हो जाते हैं ना। तो चलिए, अपने भाई बहनों के मैं सवाल है पढ़ता हूँ, पहले मैं निकाल लेता हूँ सवाल उनके। तब तक संगत जी आप जो भी नए हैं ना, इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी मन में कोई सवाल होता है ना अपने, आप हमें लिख दिया करें। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर आपको जरूर बताया करेंगे, ठीक है। तो लाइक नहीं करते हो आप, ये गलत बात है। लाइक और हाइप और शेयर और स्टेटस पर भी लगाना है, ठीक है। तो कमेंट मैंने निकाल लिया है, पढ़ने लगा हूँ। जो भाइयों ने कमेंट किए थे वो थोड़ा गौर से सुनना, प्रेम से सुनना। सबसे पहला सवाल है, कहते हैं रोज आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्ती बख्शे। शुक्रिया वीर जी। मैं मोनिका, बहुत बहुत धन्यवाद मोनिका बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं वीर जी सत्संग हमेशा की तरह बहुत ही अच्छा लगा। वीर जी मैं बाबा जी के दया से संडे थर्सडे सैटरडे को सेवा पे मैं जाती हूँ। मैं आपकी बहन गायत्री। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन जी। मेरी बहन है, इसका नाम गायत्री है। जब आप सेवा पे जाते हो, ठीक है, जैसे आपने लिखा, तो आप खुद ही संगत को भी बताए कि आपकी जो पहले की लाइफ थी, जब आपके साथ सेवा नहीं थी, मीन्स कि जब आप सेवा पे नहीं जाते थे, तब की लाइफ कैसी थी, अब जब आप सेवा पे जाते हो तब की लाइफ कैसी है। संगत के साथ शेयर करें, सारे अनुभव शेयर करें आप लिखकर, ताकि संगत आपके कमेंट को पढ़े और उनके अंदर भी जोश आए सेवा करने का, है ना। मुझे पता है आप 3 दिन जाते हो ना एक हफ्ते में सेवा के लिए, तो मुझे पता है आपको कैसा फील होता है। देखो, जो घर की प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई है, नहीं हुई है, लेकिन टेंशन थोड़ी कम हो गई है ना। तो ये बहन थी गायत्री बहन। अगला कमेंट पढ़ते हैं जी। भाई जी मैं कमलेश हिमाचल ऊना से, बहुत ही अच्छा सत्संग करते हो, सुनकर सुख मिलता है। बाबा जी और आपको आपका शुक्रिया 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 जी। ऊना से, हिमाचल ऊना से कमलेश जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग के क्वेश्चन आंसर बहुत ही बढ़िया थे। वीर जी आप तो गॉड से भी मिले हुए हो, आप तो अंतर्यामी हो, सबके दिल की बात समझ लेते हो। परमजीत कौर फगवाड़ा से। परमजीत कौर जी आप खुद भगवान हो, ठीक है, आप खुद गॉड हो। जब तक आप इस संसार में हो ना, आप गॉड ही हो। देखो आपके अंदर से जो चीज है ना वो निकल जाती है, शरीर जो मिट्टी हो जाता है ना, मिट्टी हो जाता है, बदबू आने लगती है इसमें। तो अगर आप गॉड नहीं हो तो फिर तो इस शरीर का कोई भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप हो, ये शरीर चल रहा है,
हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कुछ स्वस्थ अच्छा है, तो आप गॉड ही हो, भगवान ही हो। बस देखने की हमें अभी वो कला नहीं आ रही। जब पता चल जाएगा कि मैं ही भगवान हूँ, तब तब सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है। परमजीत कौर फगवाड़ा से। अगला सवाल पढ़ते हैं। कहते हैं, वीर जी सत्संग और सवाल जवाब बहुत अच्छे लगे। आपकी बहन गुरमीत कौर पटियाला से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं, वीर जी बहुत अच्छा सत्संग किया आपने। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करे, खत्म कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि टुडे सत्संग बहुत ही सुपर सुनाया है। तो हम सुबह जल्दी घर के जो काम होते हैं वो कर लेते हैं सारे ही, तो सत्संग सुनने चले जाते हैं। तो डेरे में सत्संग सुने नहीं सकते, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब जानी जान है, दया मेर है। देखो ये होशियारपुर से हैं सुखविंदर कौर जी, पता क्या बात है, हम अपने घर पर ही रहकर सारा कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर प्रेम है ना, चाहे वो इस दुनिया में किसी इंसान के लिए है, चाहे वो भगवान के लिए है, वो खुद ही हमारी तरफ खींचा चला आता है। एक बार प्रेम करके तो देखो। कृष्ण जी है ना जो, अगर आप उनकी कोई कथा सुनोगे, कोई कुछ भी सुनोगे, कोई साखी सुनोगे कृष्ण महाराज जी की, आपको उस कथा में, उस कहानी में केवल और केवल प्रेम नजर आएगा और कुछ नहीं। प्रेम ही बस नजर आएगा कि प्रेम ही प्रेम है, सब जगह प्रेम ही प्रेम है। हमें भी वो प्रेम को अपने भीतर प्रकट करना है अपने गुरु के लिए। इस दुनिया में रहते हुए भक्ति कैसे करें जब जहां समय और ऊर्जा खर्च करने के लिए अनुमति ही नहीं है। इन्होंने इंग्लिश में लिखा है तो मैं आपको वैसे हिंदी में बता रहा हूं। कहते हैं, इस दुनिया में रहकर ही हम भक्ति कैसे करें। तो देखो, जैसे आप रात का समय है, आपको पता है कि रात का समय है, सोना पड़ेगा, आप सो जाते हो। सुबह होती है, आपको पता है सुबह का समय है, मुझे उठना पड़ेगा। एक जॉब पर जाने का टाइम होता है, आपको पता है जॉब पे जाने का टाइम है, मुझे जाना पड़ेगा। बाद में उधर से वापस आने का भी टाइम होता है जॉब से, इतने बजे का टाइम है, चलो चलते हैं घर। उसी प्रकार आपको अपनी सारी फैमिली को देखते हुए, अपने माँ बाप को, अपनी फैमिली को, सबको देखते हुए उनको टाइम देना है। साथ ही साथ एक टाइम आपने पक्का कर लेना है अपने भजन और सिमरन का, कि मैं इतने से इतने अपना भजन और सिमरन जरूर किया करूँगा। ठीक है। सारी ऊर्जा जो होती है ना आपकी दिन भर की, चाहे आपकी माँ बाप ने ऊर्जा ले ली है, कोई ना कोई काम कराकर, वाइफ ने ले ली है, बच्चों ने ले ली है, जितनी भी ऊर्जा थी, जहाँ काम करते हो उन्होंने आपकी ऊर्जा ले ली है। जब आप सिमरन और भजन रोज भर बैठोगे ना, रोज बैठोगे, ऊर्जा इतनी आ जाएगी आपके अंदर कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी ऊर्जा खत्म भी हुई है या नहीं हुई। इतनी ज़्यादा ऊर्जा हमारे अंदर आ जाती है, बड़ी ताकत आती है। तो आप कोई बात नहीं, आप अपनी इस फैमिली में रह के, इस दुनिया में रहकर ही भजन सिमरन करो, वो मालिक सब कुछ करेगा। अगला जो सवाल है ये पवित्र कौर जी का है। कहते, शुक्रिया वीर जी, ਤੁਹਾਨੂੰ बाबा जी ने साडे वास्ते ही भेजा है। सत्संग ते साखी बहुत ही अच्छी थी। पवित्र कौर जी कहते हैं, बाबा जी ने आपको हमारे लिए ही भेजा है, तो शुक्रिया करते हैं हम इनका। अगला जो कमेंट है ये अमरजीत जी का है, अमेरिका से। ये ना अमेरिका से है, इन्होंने ना इंग्लिश में लिखा हुआ है। कुछ संगत होती है इंग्लिश में मैसेज करते हैं, चलो, लेकिन जो जितनी भी सारी संगत है, अभी सबको तो इंग्लिश आती नहीं है ना। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं बैठे बैठे आपको हिंदी में बता देता हूँ। ठीक है, उसको इंग्लिश में नहीं पढ़ता हूँ। कारण क्या है कि सबको तो इंग्लिश नहीं आती ना, फिर समझ नहीं आएगा किसी को। इसीलिए मैं जो ये अमेरिका से है, अमरजीत जी इनका नाम है, तो मैं इनका कमेंट है, इन्होंने पहली बार कमेंट किया है, तो मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। ठीक है। ये कहते हैं कि मैं अमेरिका से हूँ और मेरा नाम है जो अमरजीत है। तो कहते हैं, मुझे ध्यान के बारे में कुछ सवाल है। तो जरूर जी बताइए। कहते हैं कि आसन पर बैठते समय मुझे कोई समस्या नहीं होती, मैं बिना हिले डुले एकदम से बैठ सकता हूँ एक ही जगह, जैसे ना
लेकिन ध्यान करते समय मैं अपने नीचे तकिया रखता हूँ ताकि सहारा मिल सके और पैर सीधे सीधे बैठ सके। फिर मैं कहानियों और घटनाओं के बीच में तय रखता हूँ ताकि आगे झुके बिना ही सीधा बैठ सकूं। ध्यान के दौरान मेरी उंगलियां लगातार आंखों पर चलती रहती है और कभी कभी अंगूठे कानों से हट जाते हैं। कृपया कोई सलाह दे। इनका ज़्यादातर मुझे लग रहा है ये समस्या है जब ये बैठते हैं ना मेडिटेशन पर, मीन्स की भजन पर, तो इनकी जो हाथ की उंगलियां हैं वो ऐसे हलचल करती रहती है, साथ ही साथ जो इनके अंगूठे हैं वो बाहर आ जाते हैं। देखो पता क्या बात है, अगर तो आप अभी नॉर्मल ही हो कि ज़्यादा एज आपकी नहीं हुई, ज़्यादा एज नहीं हुई, अभी नॉर्मल ही हो, फिर तो आपको देखो अंगूठे है ना, जो अंगूठे डालने हैं बड़े प्रेम से। हम इतनी जोर से अपने कान होते हैं ना जो उसको बंद कर देते हैं कि मुझे अंदर से कुछ सुने नहीं सुने। लेकिन मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, जो हमारा शरीर है ना, जो हमारा शरीर है भगवान ने ऐसा बनाया है, इस शरीर को जैसे कोई समस्या लगती है ना वो हमें तुरंत बताता है हमारे दिमाग को कि इसको ये समस्या है। ये शरीर हमारा ना, जैसे इसको कोई समस्या होती है ये तुरंत बताता है हमारे दिमाग को कि इसको ये प्रॉब्लम है, जल्दी से ये कर लो, ठीक है। उसी प्रकार जब अपने अंगूठे डालते हो ना आप अपने कानों में, उसको बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर बंद कर देते हो, फिर होता क्या है, आपका दिमाग एक सिग्नल भेजता है कि कुछ हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, और अंगूठे बाहर आ जाते अपने आप ही। लेकिन अगर हम उसको नॉर्मली बंद करें, बिल्कुल ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती ना करें, बिल्कुल हल्के से उसको कानों को बंद कर लें, फिर नहीं बाहर आएंगे, फिर ऐसे ही रहेंगे। लेकिन अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है ना अमरजीत जी, फिर आपको क्या करना है, एक ऐसे जो बरागन मिलती है बाजार से, बरागन होती है साधुओं के पास होती है, तो बरागन ले लो, बरागन के ऊपर अपनी दोनों कोहनियाँ रख लो, चौंकड़ी मार के रीढ़ की हड्डी सीधी करके बरागन के ऊपर अपनी दोनों कोहनियाँ रख के जो अंगूठे अपने कानों में डाल के, इस प्रकार भी आप अपना भजन कर सकते हो, ठीक है। अगर एज आपकी ज़्यादा है, नहीं बैठा जाता तो बरागन आप सर्च करना, बरागन होती है जो साधु नहीं होते तो पुरानी फिल्मों भी होते हैं, बरागन होती है जो उसके जो टी नहीं होती, टी होती है टी टाइप, वैसी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो बाकी मालिक की दया है, कृपा है आपके ऊपर कि आप बैठते हो, तभी आपने सवाल किया है। जो बैठता ही नहीं वो सवाल क्या करेगा, है ना। तो ये अमेरिका से थे अमरजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कमेंट किया। अगला कमेंट पढ़ते हैं जी। कहते हैं मैं झारखंड से हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी झारखंड से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, वीर जी बाबा जी आपकी ऊपर बहुत दया है। मेरे ऊपर तो बड़ी दया है, मैं सच में आपको सबको बताता हूँ, मेरे ऊपर बहुत दया मेरा है। अगला कमेंट है जो इन्होंने 6 से 7 बार किया है, लेकिन कमेंट इनका सेम है, एक ही है। कहते हैं आपने बहुत अच्छा सत्संग किया, सत्संग सुनाया, थैंक्स यू बाबा जी का बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद। भाई जी मैं जया कुमारी, ये जया कुमारी जी है। कहते भाई जी मैं जया कुमारी मध्य प्रदेश से नीरी से हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जया कुमारी जी मध्य प्रदेश से, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें कमेंट किया, सत्संग सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला कमेंट है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, थैंक्स यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है जो बंगलौर से है, मनोहर जी और पानी जी, इनका पूरा परिवार, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, आपने सत्संग को बहुत ही अच्छे से समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम हमेशा ही आपके जो सत्संग हैं उनको सुनते हैं अपने जीवन में, फिर वो बातों को लाने की कोशिश करते हैं, शामिल करते हैं उन बातों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं जी। मनोहर जी रूपानी जी है, पूरा परिवार है बंगलोर से। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं दुर्गा देवी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश कुल्लू से, वे जी मेरे पे जी मैं पेशेंट हुआ, अच्छा, तो इसीलिए मैं इसीलिए जोर नहीं डालती। वे जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है,
कोई बात नहीं दुर्गा देवी जी, आप अच्छे से ठीक हो जाओ, तो बाद में आप कर लेना, अभी कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो आप, ठीक है। क्योंकि अगर हमें भगवान को देखना है, हमें इस शरीर को ही सही रखना पड़ेगा। अगला सवाल है, कहते हैं कि मैं पाल नगर से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहते हैं बहुत बहुत अच्छा सत्संग, लाख लाख शुक्र करते हैं अपने सतगुरु के चरणों में। अगला जो सवाल है जनक दुलारी जी, कहते हैं बहुत ही बढ़िया सत्संग वीर जी, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, मन की बातें बताने हैं, आंसर में ही मिल जाते हैं। कहते हैं जो भी मन में बात होती है ना, वो हमें क्वेश्चन आंसर में ही मिल जाती है। जय जनक दुलारी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं थैंक्स यू सो मच वीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है अनीता देवी जी का है, कहते हैं भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने भाई जी। एक बात तो आपने सही बोली कि अगर किसी वीडियो में फ़ोन पर आए तो हम पूरी वीडियो देखते हैं, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ भाई जी। एक बात समझ नहीं आई कि संगत के मन की बात आपको कैसे पता लग जाती है, जो सबकी मन की बात होती है उसी बात का आप सत्संग कर देते हो। तो अनीता देवी जी, ये सब वो मालिक के हाथ में होता है, ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में, वो हमारे सतगुरु के हाथ में होता है। वो सतगुरु को पता है कौन क्या कहता है, तो फिर वो सतगुरु वैसे ही कर देता है। तो बाकी होता तो ऐसे ही है, कोई वीडियो आती है मुझको पूरा देखने लग जाते हैं, भाई ऐसे हो गया, ये होगा वो होगा। हमें क्या करना है, हमें अपना भजन करना, सिमरन करना, अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखना है, तो गुरु हमारा सारा कुछ करता है। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं थैंक्स भाई जी, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया। कल की कोई मैसेज कर पाई भाई जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाबा जी को अपने दोस्त बनाओ, फर्स्ट नंबर पर बाबा जी का मानो। मीनाक्षी जी हमें बाबा जी को दोस्त बनाना चाहिए, ठीक है। अगला कमेंट है ये छत्तीसगढ़ से प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, कमेंट किया आपने। अगला जो कमेंट है ये कहते हैं वीर जी, सारी संगत, मैं रीटा पंजाब से, जे रीटा जी है पंजाब से। वीर जी मन कभी कभी बहुत उदास होता है, कभी कभी इतनी घबराहट होती है, इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा, जबकि बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, तो मैं नहीं होगी। दिल कहता है कि कहीं जाकर, ऐसा कुछ ही नहीं होता मेरी बहन रीटा बहन जी, ऐसा क्यों सोचते हो आप। अगर बच्चे हैं, हस्बैंड है, बात पता क्या होती है, बात होती है रीटा जी ईगो की। थोड़ी आपके अंदर आई, थोड़ी बच्चों के अंदर आई, थोड़ी हस्बैंड के अंदर आई। अभी जो हस्बैंड है वो चाहता है कि सामने वाला ईगो डाउन करे, जो आप हो आप चाहते हो वो ईगो डाउन करे, जो बच्चे हैं बच्चे चाहते ये ईगो डाउन करे। इसी प्रकार जो फैमिली है सारी भटकी हुई है। लेकिन अगर अपनी फैमिली में ही ईगोबाजी बंद कर दे, एकदम से प्रेम से रहे, जैसे कई आपने एपिसोड देखे होंगे, कोई मूवी देखी होगी, होता है ना फैमिलियाँ होती है, उनके बच्चे बड़ा मजाक करते हैं माँ बाप के साथ, माँ बाप भी बड़ा मजाक करते हैं, बड़े अच्छे से समझते हैं एक दूसरे को। अगर हम ऐसा माहौल बनाए तो जिंदगी का सफर थोड़ा सा अच्छा निकल जाता है। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है। बाकी रीटा जी कोई बात नहीं है, इतना नहीं हमें टेंशन लेनी है, आप भजन सिमरन किया करो। अगर ज़्यादा ही मन घबराता है, सेवा पे रोज जाना शुरू कर दो, मन घबराना बंद हो जाएगा। अगला भी कमेंट इन्हीं का है, कहते क्या करना चाहिए, भजन सिमरन करती हूँ तो उनमें भी मन नहीं लगता। जैसे मैंने बताया रीटा जी, सेवा पे जाओ फिर ठीक होगा। अगला कमेंट पढ़ते हैं, भाई जी मेरे मायके के भाई की तबीयत खराब है, सर में दर्द बहुत है और चक्कर आता है, दवा भी चल रही है लेकिन आराम नहीं। सीमा जी देखो, आपके जो भाई है ना, जैसे होता है ना कि कई बार क्या होता है, समस्या होती है कुछ, वो आ जाती है कर्मों के हिसाब से। बाकी आपको प्रॉपरली सबको दिखाना है, जो भी स्पेशलिस्ट होता है उसको दिखाओ, बस जल्दी से जल्दी मालिक ठीक करे, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, आप अपना भजन सिमरन करो, मालिक दया मेहर करे, कृपा करे।
अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी आज का सत्संग मेरे लिए ही था। आप मेरी लाइफ में देवी देवता एंजल बनकर आए हो। आप मुझे गाइड करते हो, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शांति सुख मिलता है। तो मैं आपकी बहन सीमा, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। ये सीमा जी है, एक और सीमा जी है, ये मोदी नगर से हैं। मोदी नगर से सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने कमेंट किया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं अमृतसर से पूनम, सॉरी वीर जी मैं 2 दिन से सत्संग नहीं सुन पाई। सैटरडे और संडे डेरे गई थी, अब फ्री होकर सत्संग जरूर सुनूंगी। कोई बात नहीं पूनम जी, अगर डेरे चले गए तो समझो सब कुछ ही आ गया, है ना, कोई बात नहीं। अगला सवाल है, रोज आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्ती बख्शे। शुक्रिया वीर जी, मैं मोनिका। बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ज़्यादा प्रेम करती है संगत, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊं। तो बहुत ही मैं धन्यवाद करता हूं सारी संगत का। इसी प्रकार आप ऐसे ही प्यार देते रहे और भजन सिमरन करते रहे, और हम आपके लिए रोज ऐसे ही नए से नया सत्संग लाते रहेंगे। बस आप इस बात का ध्यान रखा करो कि आप लाइक किया करे, हाइप किया करे, अपना कमेंट किया करे, ठीक है। तो जो भी संगत इस समय हमारे इस चैनल पे नई है ना, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाइप कर दे, कमेंट कर दे। जो भी मन में कोई सवाल है कमेंट कर दे, आपको उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में मैं जरूर दूंगा पढ़कर। और शेयर कर दे, स्टेटस पर लगा दे, ठीक है। तो बाकी मैं एक बात बताता हूँ, गर्मी काफ़ी है, आपने अपना भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी रखना है, ठीक है। तो बाकी मालिक की दया है, मेहर है, कृपा है। मुझे हंसी आ गई कोई बात को लेकर, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। हंसी किस बात की आई? हंसी मुझे इस बात की आई, जब वो हमारे अंदर वो शब्द आ जाता है ना जो हमें मालिक कहता है, जब हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है जो हमें वो मालिक कहता है, हमारे अंदर ऐसी ताकत है, जब वो आ जाती है ना, तब हमारे लिए जो वेदर है ना एक समान हो जाता है, एक समान, बिल्कुल ही नॉर्मल। गर्मी में नो गर्मी, गर्मी नहीं लगेगी चाहे बाहर खड़े रहो। सर्दी में नो सर्दी, सर्दी नहीं लगेगी चाहे ऐसे ही घूमते रहो। वेदर ही हमारे लिए नॉर्मल कर देता है वो परमात्मा। इस बात का पता था आपको क्या? वेदर ही नॉर्मल वो मालिक कर देता है। चलो बहुत सी बातें होती है जो नहीं पता होती कई बार। तो धन्यवाद संगत जी।